सार्वजनिक पुस्तकालय, इससे पहले मैंने आप लोगों को शैक्षणिक पुस्तकालय के बारे में बताया। अब हम आते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में। सार्वजनिक पुस्तकालय एक ऐसा संस्थान है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य विभिन्न पुस्तकों पर आधारित सूचनाओं को उपलब्ध करता है। आधुनिक समय में समाज द्वारा विकसित विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों में से सार्वजनिक पुस्तकालयों का कार्य उनके कार्यों के कारण सबसे लोकप्रिय है। सार्वजनिक पुस्तकालय समाज के विकास और जरूरतमंद जानकारी प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पुस्तकालय एक सामाजिक मिशन है और यह पुस्तकालय एक सामाजिक मिशन है और समुदाय के विकास के लिए समर्पित है। यह कई पीढ़ियों से शिक्षा, मनोरंजन और विकास आदि के लिए सूचना प्रदान कर रहा है। आधुनिक समय और भविष्य में इसे जारी रखेगा। सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषाएं। अब हम आते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा के बारे में। सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा इनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कई विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार अपने अपने तरीके से दिए हैं, जिसमें यूनेस्को द्वारा दिया हुआ परिभाषा ज़्यादातर स्वीकृत है। यूनेस्को के घोषणा पत्र के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती है और सार्वजनिक नीतियों के अधिकांश भाग के लिए वित्त पोषित होता है। यह स्थानीय प्राधिकारियों या समिति द्वारा नियंत्रित और प्रशासित होता है। यह उपयोगकर्ता से कोई शुल्क नहीं लेता है और जनता द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग के लिए खुला है। यह एक सहायक शैक्षणिक संस्थान के रूप में है जो स्वयं शिक्षा के साधन प्रदान करता है, जो कभी समाप्त नहीं होगा, अंतहीन है। यह शिक्षाप्रद और सूचनात्मक सामग्री रखता है, जिसमें बिना किसी पक्षपात के विश्वसनीय जानकारी आज़ादी से होती है। उसके बाद प्रोफेसर विश्वनाथ के अनुसार ऐसे पुस्तकालय जो अपने क्षेत्र में बिना रंग, जाति, धर्म व अन्य किसी भेदभाव के निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करते हैं तथा जिसका प्रबंध स्थानीय प्रशासन द्वारा पूर्ण अथवा अधिकांशतः अपने ही वैसे होता है व उनका संचालन एवं प्रबंध प्रशासन द्वारा नियुक्त अधिकारी या समिति द्वारा किया जाता है, सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है। यह संस्था आजीवन समाज कल्याण के लिए प्रगतिशील रहता है। अब हम आते हैं, ये तो सार्वजनिक पुस्तकालय के परिभाषाएं हो गई। अब सार्वजनिक पुस्तकालय के क्या क्या कार्य हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय जैसा शायद कोई ऐसा सार्वजनिक संस्थान नहीं है जहां जगह से जगह और देश से देश सूचना उपलब्ध कराया जा सके। सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, सूचना और शिक्षा के उपकरण सूचना और शिक्षा के उपकरण तक पहुँच। यह सार्वजनिक पुस्तकालय का प्राथमिक कार्य है, जिससे स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त और आवश्यक माध्यमिक साहित्य और सूचनाओं और शिक्षा के अन्य साधनों का व्यवस्थित करने और कराना है जहां पुस्तकालय स्थित है। दूसरा है सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। एक सार्वजनिक पुस्तकालय कई सामाजिक सांस्कृतिक समूह, बच्चों का समूह जैसे बच्चों का समूह, युवा मंच, नाटकीय समूह, शिक्षक संघ, वयस्क या डॉक्टरों का संघ, फिल्म, समाज आदि को
सक्रिय समर्थन देता है, जो अपनी परिसर के माध्यम से अपनी समृद्ध जानकारी पूर्ण शैक्षिक और सांस्कृतिक सामग्री के माध्यम से अपनी गतिविधियों का संचालन कर सके। इसमें क्या है? संघ है। अब तीसरा नंबर पे आता है अनौपचारिक शिक्षा। यह अनौपचारिक शिक्षा या आत्म शिक्षा भी कहते हैं। यह पुस्तकालय उन संसाधनों में से है जिन पर एक वयस्क निर्भर करता है। यह समाज के किसी भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष जो भी हो आदि को उनके जरूरत के अनुसार उनके कौशल और क्षमता को विकसित करने के लिए उचित शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराता है। नंबर 4, स्थानीय सामग्री का संरक्षण। एक आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा पूर्ण एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसके अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध सांस्कृतिक महत्व को पहचानना और एकत्रित करना है। ये सांस्कृतिक महत्व कला या मूर्तिकला, पेंटिंग, दस्तावेज, संगीत, वाद्य यंत्र आदि का काम होता है। संक्षेप में, एक सार्वजनिक पुस्तकालय ऐसे सभी सामग्रियों की खोज करता है जो स्थानीय लोगों को उनकी अपनी सांस्कृतिक अतीत से जोड़ता है। क्या करता है पुस्तकालय? स्थानीय सामग्री का संरक्षण करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, पुस्तकालय बहुत तरह का होता है। उसके सार्वजनिक पुस्तकालय उसमें होता है क्या कि हम बहुत तरह तरह के संग्रह रखते हैं, म्यूजिक का, संस्कृत का, अलग अलग भाषा, सब्जेक्ट, विषय, हर चीज़ का। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्टिव पुस्तकें होती हैं, बहुत तरह ऐसे भी पुस्तक होते हैं जो व्यावसायिक होती हैं। नेक्स्ट आते हैं लोकतांत्रिक आत्मा को मजबूत बनाना। सार्वजनिक पुस्तकालय का क्या कार्य है? लोकतांत्रिक आत्मा को मजबूत बनाना। यह एक मंच पर समुदाय के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को एक साथ ला करके पुस्तकालय धीरे धीरे मित्रता को विकसित करता है और भाषाओं में मतभेदों की प्रशंसा, धर्म, रिवाज, भ्रष्टाचार आदि का विकास करता है। इस प्रकार सामुदायिक जीवन शैली लोकतांत्रिक जीवन प्रतिमानों द्वारा प्रतिस्थापित है। समाज में सार्वजनिक पुस्तकालय की भूमिका हम तो जान गए, इसके क्या क्या कार्य हैं सार्वजनिक पुस्तकालय के। अब हम समाज में सार्वजनिक पुस्तकालय की क्या भूमिका है, इसका रोल क्या है, उसके बारे में जानेंगे। आज हमारा समुदाय बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक प्रकृति का है। हम अपने आसपास देखते हैं ना, बहुत तरह के रिलीजियन रहते हैं, बहुत अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें कई प्रकार की ज़रूरतें शामिल हैं। इस प्रकार के समाज में सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए अन्य भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के लिए सम्मान और सामान्य की भावना, सम्मान, रिस्पेक्ट और सामान्य मीन्स इक्वलिटी की भावना आवश्यक है। इसलिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय को अलग अलग संस्कृतियों की आकांक्षाओं और योगदानों के प्रोत्साहन करने के लिए स्वयं को संगठित करने और विभिन्न सांस्कृतिक समूहों की बैठकों में मिलना चाहिए। राष्ट्रीय त्योहारों, धार्मिक त्योहारों और राष्ट्रीय या धार्मिक गुरुओं के समारोह जैसे अवसरों का प्रयोग पुस्तकालय के आकांक्षाओं और योगदानों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो स्थानीय सांस्कृतिक सामग्रियों के संरक्षण से संबंधित कार्य करता है। ऐसे सामग्री की पहचान करने और उनको उपलब्ध कराने
के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय को इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, साहित्यिक व्यक्तियों और क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोगों की सहायता की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार पुस्तकालय भूत और भविष्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। पुस्तकालय जो है एक भूत और भविष्य की कड़ी के रूप में कार्य करता है। यूनेस्को घोषणा पत्र में घोषित करता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय विश्राम और आनंद के लिए किताबों के प्रावधान के द्वारा मनुष्य की आत्मा के उनके ताजगी के साथ चिंतित है। पुस्तक शब्द का अर्थ यहाँ व्यापक रूप से किया गया है, जिसमें गद्य, कविता, नाटक, संगीत, पेंटिंग, नृत्य और मूर्तिकला आदि में अपनी उत्कृष्टता को दर्शाती मानवता के सभी दर्ज सामग्रियों को शामिल किया गया है और कार्यशील मन को सामुदायिक सुख प्रभाव प्रदान करने के लिए इकट्ठा किया गया है। एक सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में स्थानीय या क्षेत्रीय सांस्कृतिक सामग्रियों को सर्वोच्च महत्व का स्थान देना आवश्यक है। इस प्रकार एक सार्वजनिक पुस्तकालय अनिवार्य रूप से सार्वजनिक विधियों द्वारा जिसमें स्थानीय समुदायों के सभी सदस्यों को अपने कलाकारों और पंथों और एक लोकतांत्रिक संस्थानों को जरूरतों के हिसाब से हर उपयोगकर्ता को सूचना, शिक्षा और सांस्कृतिक प्रदान करने के लिए निष्पक्ष सेवा प्रदान किया जाता है। अब हम देखेंगे भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय की वर्तमान स्थिति के बारे में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यह जनसंख्या के आधार पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी देश है, जहां 130 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, साक्षरता और शिक्षा जैसे जैसे क्षेत्रों में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए, जैसा कि लंबे समय से स्वीकारा गया है, सार्वजनिक पुस्तकालय एक अहम भूमिका निभाता है। यह भूमिका यूनेस्को के 2004 सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र परिभाषा के साथ गठित करता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान का स्थानीय प्रवेश द्वार है और जो आजीवन सीखने, स्वतंत्र निर्णय लेने और सार्वजनिक विकास के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक समूहों का एक बुनियादी शक्ति प्रदान करता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के इस दृष्टिकोण में उन्हें उन लोगों के उन्मुखी संस्थानों के रूप में देखा जाता है जिसके लिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या संभव होनी चाहिए। हालांकि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति अच्छी नहीं है, न तो नियमित रूप और न ही नए सिरे से मुद्रित संग्रह और न ही जीवंत गैर मुद्रित मल्टीमीडिया संसाधन है। जो अनपढ़ या अर्थ साक्षर हैं, लोग कई तरह के बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और मौद्रिक बाधाओं से पीड़ित हैं। साथ ही साथ नीति निर्माताओं का प्राथमिकता में कमी है। उसी समय के रूप में भारत की विस्तारित आबादी अपने पुस्तकालयों से अभिनव समर्थन और सेवाओं की तलाश करती है। देश सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक नेताओं में से एक और ज्ञान श्रमिकों के सबसे बड़े निर्यातकों के
रूप में उभरा है। इस डिजिटल युग में भारत के लोगों को सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में सोचना चाहिए, न कि केवल किताबों और ज्ञान के चैंपियन के रूप में, बल्कि डिजिटल युग में लाभों के लिए एक प्रमुख बिंदु के रूप में सोचना चाहिए। लेकिन फिर से विशेष रूप से विकसित देश की तुलना में एक विकासशील देश के संबंध में पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों की आर्थिक स्थिति खराब है। ग्रामीण इलाकों में जहां जनसंख्या का बहुत बहुमत रहता है, सार्वजनिक पुस्तकालय लगभग पूर्ण रूप से केंद्रीय या राज्य सरकार से उनके संग्रह, विकास, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों के लिए वित्तीय ढांचे पर निर्भर होते हैं, और परिणाम स्वरूप सार्वजनिक पुस्तकालयों में आधुनिक उपकरणों और आईटी सुविधाओं की योजना जगह नहीं ले पा रही है। यद्यपि जानकारी के प्रभावी प्रसार के लिए भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के सामने कई बाधाएं हैं। हालांकि ये पारंपरिक पुस्तकालय सेवाएं बहुत सावधानी से प्रदान कर रहे हैं और बदले में माहौल में भी समुदाय की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में विशेषकर कई सार्वजनिक पुस्तकालयों ने सूचना संचार प्रौद्योगिकी को अपनाया है, जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की मदद से हो पाया है। लेकिन इन अग्रिमों के बावजूद अधिकांश जनसंख्या अभी भी इन सेवाओं के लाभ से वंचित है। तो हम लोगों ने अभी सार्वजनिक लाइब्रेरी के बारे में जाना, उनके क्या कार्य हैं, वर्तमान स्थिति क्या है, भारत में इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में जानना। अब नंबर 3 है विशिष्ट पुस्तकालय। विशिष्ट पुस्तकालय से ही समझ में आता है कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए इस लाइब्रेरी का निर्माण किया जाता है या किसी विशेष सब्जेक्ट के लिए। जब किसी पुस्तकालय को किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, किसी विशेष वर्ग के लिए बनाया जाता है तो उसे विशिष्ट लाइब्रेरी कहते हैं। उदाहरण के लिए शोध पुस्तकालय। शोध पुस्तकालय, अब क्लास 2, 10 या इंटर लेवल का बच्चा तो शोध करने नहीं जाएगा, तो ये जो बड़े बड़े रिसर्चर लोग होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, वही इस पुस्तकालय का यूज करते हैं, जिसे शोध पुस्तकालय कहते हैं। विशिष्ट पुस्तकालय के अंतर्गत और भी आते हैं, जैसे व्यावसायिक पुस्तकालय, चिकित्सालय पुस्तकालय, कारागार अथवा जेल पुस्तकालय, समाचार पत्र प्रकाशन पुस्तकालय, संगीत पुस्तकालय, नेत्रहीन पुस्तकालय। नेत्रहीन, अब जैसे वहाँ पे जितने भी बुक्स रखे रहते हैं, वहाँ पे वो ब्रेल लिपि में होती हैं, जो कि जो नेत्रहीन रहते हैं वही जाके वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस तरह अतः इसे ही विशिष्ट पुस्तकालय कहा जाता है। तो आज का मेरा जो भी कार्य है, वो जो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विषय में जो था, मेरा पहला यूनिट कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया पुस्तकालय की अवधारणा, पुस्तकालय का इतिहास, सूचना की अवधारणा, समाज की अवधारणा, पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं और पुस्तकालय की वर्तमान स्थिति। तो ये आप लोगों का एक यूनिट क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये आज का विषय पसंद आया होगा, और जल्दी मैं अपना दूसरा आप लोग को वीडियो उपलब्ध करूँगी। धन्यवाद।